प्रश्न 16। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर, तो 16 का हम पहला अभी हल करेंगे। तो माना कि x1 बराबर 75 किलोमीटर कॉमा y1 बराबर 1 घंटा यानी एक घंटा यानी x1 बराबर 75 किलोमीटर और y1 बराबर क्या मान लेंगे? 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो देखिए इसको हम मिनट में बदल लेंगे, यानी बराबर 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 60 मिनट, यानी 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो ये हम कैसे रख लेंगे? तो देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, यानी 75 किलोमीटर 1 घंटा में। तो x1 बराबर 75 किलोमीटर और y1 बराबर 1 घंटा यानी 60 मिनट हम मान लेंगे। अब x2, तो x2 बराबर, तो x2 हमें निकालना है और y2 दिया हुआ है। y2 बराबर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। x2 बराबर, y2 बराबर दिया हुआ है 20 मिनट। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर कोई रेलगाड़ी 75 किलोमीटर, नहीं, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, 60 मिनट में अगर कोई रेलगाड़ी 75 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? ये इस तरह से इसको समझना है। 60 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना दूरी? तो दूरी को हम x से मानेंगे। देखिए x1 और x2 दूरी हो गया, और y1 y2 क्या हो गया? समय। तो y1 कितना है? 60 मिनट और y2 है 20 मिनट, यानी 75 किलोमीटर 60 मिनट में, तो कितना किलोमीटर 20 मिनट में? इस तरह हम लिख लेंगे, यानी x1 75 किलोमीटर, y1 60 मिनट यानी 1 घंटा, x2 हमें निकालना है और y2 है 20 मिनट। तो यहाँ पे दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। देखिए दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, यानी जितना दूरी और बढ़ेगा समय भी बढ़ेगा, क्योंकि चाल समान है। देखिए कह रहे हैं एक समान चाल से, तो चाल एक जैसा है, तो दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और दूरी कमेगा तो समय भी कमेगा, यानी अनुक्रम विचरण में है। यानी अनुक्रम विचरण में है, तो हम लिखेंगे यहाँ x और y अनुक्रम यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है, इसलिए अनुक्रम विचरण में है। क्योंकि चाल समान है तो दूरी अगर बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, क्योंकि चाल एक ही जैसा है, और दूरी अगर कम होगा तो समय भी कम लगेगा, तो इसीलिए अनुक्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण में जब x और y है तो इसका सूत्र होता है, तो लिखेंगे अतः x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ये होता है सूत्र जब अनुक्रम विचरण में है, यानी x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। इस तरह लिख लेते हैं, यानी x1 x2 सामने सामने और y1 y2 सामने सामने, इस तरह। तो x1 कितना है? 75, y1 है 60, x2 हमें निकालना है और y2 है 20। तो देखिए हम इसको मिनट में इसीलिए बदले थे क्योंकि यहाँ पे मिनट में है, तो इसको भी, यानी ये दोनों मिनट में ही रहेगा, और ये 75 किलोमीटर है तो x2 भी किलोमीटर में ही आएगा, यानी y1 और y2 एक जैसा होना चाहिए और x1 x2 एक जैसा होना चाहिए। तो x1 कितना है? 75, y1 है 60 मिनट, यानी 75 किलोमीटर 60 मिनट में, तो कितना दूरी? 20 मिनट में।
यानी x2 निकालना है। तो दूरी दूरी के सामने है, देखिए दूरी दूरी के सामने, मिनट मिनट के सामने। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, 75/60 बराबर x2/20 है। तो तिरछा गुना करेंगे, यानी 60 गुना x2 बराबर 75 गुना 20। 60 गुना x2 बराबर 75 गुना 20। अतः x2 बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुना 20/60। ये कैसे हो गया, तो x2 60 के साथ गुना में है, यानी 60 जो है x2 के साथ गुना में है, तो 60 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग भाग में हो जाएगा, यानी 75 गुना 20/60 लिख देंगे। तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 25 तिया 75, यानी यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो x2 बराबर कितना आ गया, x2 बराबर आ गया 25। x2 बराबर कितना आ गया 25, और किलोमीटर में आएगा क्योंकि x1 किलोमीटर में है, तो x2 भी किलोमीटर में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में अगर 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है रेलगाड़ी, तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, अगर चाल समान है तो इसको अब हम इस तरह समझेंगे, 1 घंटा में 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर। x2 बराबर कितना आ गया 25, यानी 60 मिनट में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब प्रश्न 16 का दूसरा हल करेंगे। प्रश्न 16 का दूसरा, तो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि x1 बराबर 75 किलोमीटर, x1 बराबर 75 किलोमीटर, कॉमा देंगे। तो y1 बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 75 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट हो जाएगा, तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 मिनट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 60 मिनट, यानी 75 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, ठीक है। 75 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय हो रहा है, क्योंकि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल है। तो 75 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में। अब x2 बराबर कितना है, 250 किलोमीटर है, कॉमा देंगे। y2 हमें निकालना है, यानी 250 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। तो समय को हम y से लिखे हैं, यानी y1 और y2 समय है। देखिए y1 और y2 क्या है, समय है। y1 कितना है 60 मिनट, तो y2 कितना होगा यह हमें निकालना है। और x1 x2 है दूरी, देखिए x1 75 किलोमीटर, x2 250 किलोमीटर, यानी x से हम समय लिखे हैं और y से, माफ़ कीजिए, x से हम दूरी लिखे हैं 75 किलोमीटर और 250 किलोमीटर, और y से हम समय लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 75 किलोमीटर में 60 मिनट लग रहा है, तो 250 किलोमीटर में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, क्योंकि चाल जो है एक समान है, चाल एकदम एक ही जैसा है, एक ही चाल है। तो दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और दूरी घटेगा तो समय भी घटेगा, यानी अनुक्रम विचरण में है। तो लिखेंगे यहाँ x और y
एक्स और वाई अनुक्रम विचरण में है। यहाँ एक्स और वाई अनुक्रम विचरण में है, तो जब एक्स और वाई अनुक्रम विचरण में है तो इसका सूत्र होता है x1, तो लिखेंगे आता है x1 बटा बाई x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। सूत्र क्या होता है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। जब x और y अनुक्रम विचरण में, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है, तो ये क्या हुआ, अनुक्रम विचरण। यानी दूरी बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ेगा, दूरी कमेगा तो समय भी कमेगा, क्योंकि चाल जो है एक समान है। तो x1 कितना है, तो x1 है, देखिए x1 है 75, y1 है 60, x2 है 250 और y2 निकालना है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे x1 है 75, y1 है 60 और x2 है 250 और y2 निकालना है। तो देखिए x1 किलोमीटर में है, x2 भी किलोमीटर में है, ठीक है, और y1 मिनट में है, 60 मिनट में हम इसको बदल दिए हैं, तो y2 भी मिनट में आएगा। यानी मिनट में लिखे हैं y1 को तो मिनट में ही आएगा, अगर घंटा में लिखते तो y2 भी घंटा में आता। तो x1 और x2 एक जैसा होना चाहिए और y1 और y2 एक जैसा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे 75 बटा 60 बराबर 250 बटा y2, यानी 75 किलोमीटर में 60 मिनट, तो 250 किलोमीटर में कितना मिनट लगेगा, कितना समय लगेगा। तो अब तिरछा गुना करेंगे इसको, तो 75 गुना y2 बराबर 250 गुना 60, इस तरह लिख लेंगे। 75 गुना y2 बराबर 250 गुना 60, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, अतः y2 बराबर 250 गुना 60 बटा 75। तो 75 जो है y2 के साथ गुना में है, तो 75 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 से 250 काट देते हैं, 5 पचे 25, यानी 50 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 200 मिनट। मिनट में था y1, तो y2 भी मिनट में आएगा, यानी 200 मिनट। तो देखिए 200 मिनट, तो एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 तिया 180, यानी 3 घंटा 20 मिनट हो गया। तो इसको लिख लेंगे 3 घंटा 20 मिनट। तो ये कैसे हो गया, देखिए एक घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट हो जाएगा, 60 तिया 180, यहाँ पे 200 मिनट है, तो 3 घंटा 20 मिनट, यानी 180 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा 200 मिनट, यानी 200 मिनट में कितना घंटा होगा, 3 घंटा 20 मिनट। 200 मिनट में 3 घंटा तो होगा ही, और 20 मिनट, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट, 60 तिया 180 और 20 मिनट और बच गया, क्योंकि यहाँ पे 200 मिनट है, तो 3 घंटा 20 मिनट। यानी रेलगाड़ी जो है 250 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 20 मिनट में तय करेगी, अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो इसको हम इस तरह समझेंगे, यानी 75 किलोमीटर एक घंटा में चलती है रेलगाड़ी, तो 250 किलोमीटर 3 घंटा 20 मिनट में चलेगी। तो इस तरह इसको हल करेंगे।